नमस्कार, आप सभी को धन्वंतरी यानी कि धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। एक तरफ स्वास्थ्य के देवता धन्वंतरी और दूसरी तरफ धन की वर्षा हो जाए, इसी कामना लिए हम धनतेरस की आप सभी को शुभकामना देते हैं। धनतेरस या धन त्रयोदशी का पर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। शास्त्रों में वर्णित है कि देवों और असुरों के बीच जब समुद्र मंथन की प्रक्रिया हुई तो धन्वंतरी अमृत कलश को लेकर अवतरित हुए। शास्त्रों में ये भी अभिव्यक्ति है कि चूंकि धन्वंतरी कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन पात्र का क्रय किया जाना चाहिए। तो पात्र की धारणीय क्षमता से 13 गुना धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और इसके योग बनते हैं। इस दिन चांदी और पीतल के बर्तन खरीदने का भी प्रावधान है। तो धनतेरस पे हमें क्या क्या करना चाहिए, किस तरह से धनतेरस की पूजा की जानी चाहिए, तो धन बरसे इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ विशेष चर्चा के लिए डॉक्टर दत्तात्रेय होशकेरे जी हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार जी। अब आपसे ये जानना चाहते हैं, ऐसा हमने सुना है कि इस बार अक्षय कारक योग बना हुआ है, ये अक्षय लक्ष्मी कारक योग क्या है? जी, असल में धनतेरस जो है धन्वंतरी जी के प्रागट्य का दिवस है और विशेष रूप से मैं यदि चर्चा करूं तो ये लक्ष्मी जी के आगमन का स्वागत द्वार है, यानी कि इस दिन से लक्ष्मी जी के आगमन जो है उनका आगमन सुनिश्चित हो जाएगा। तो इस दिन जो मुहूर्त की यदि चर्चा करें तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि प्रीति योग है। प्रीति योग बहुत ही महत्वपूर्ण योग माना जाता है। साथ ही साथ जो है इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है और उसी के साथ जो है अमृत योग है। जैसे कि हम सभी को मालूम है कि धन्वंतरी जी इस दिन अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे और अमृत योग और इसी के साथ साथ हस्त नक्षत्र जो कि चंद्र प्रधान होता है, चंद्र यानी कि चांदी का प्रतिनिधित्व करता है और शास्त्रों में दिया गया है कि धन्वंतरी जी चांदी का कलश लेकर ही प्रकट हुए थे। ये चारों की चारों को यदि युति कर दिया जाए तो ये अक्षय लक्ष्मी कारक योग बन पड़ा है। निश्चित रूप से इस दिन जो भी खरीदारी की जाएगी, चाहे अपने सामर्थ्य के अनुसार आप जो भी खरीदें, निश्चित रूप से वो सभी के सभी जो है सौभाग्य को प्राप्त होंगे और अक्षयता को प्राप्त होंगे। इसीलिए ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन विधि विधान से यदि लक्ष्मी जी का आह्वान किया जाए, धन्वंतरी जी का पूजन किया जाए, कुबेर जी का पूजन किया जाए तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि आने वाले समय में अक्षय लक्ष्मी आपको प्राप्त होगी। जी, धन्वंतरी महाराज को स्वास्थ्य के लिए भी पूजा जाता है और इस दिन ये कहा जाता है कि धन्वंतरी की पूजा हमें अनिवार्य रूप से करनी चाहिए। तो धन्वंतरी की पूजा कैसे की जाए पंडित जी? जी, जैसे कि मैंने कहा कि स्वास्थ्य के देवता धन्वंतरी जो हैं इस दिन प्रकट हुए थे और सबसे महत्वपूर्ण चर्चा इस बात को लेकर भी होती रहती है कि लक्ष्मी जी के पहले ही धन्वंतरी जी क्यों? इसीलिए क्योंकि यदि आपको धन धान्य संपत्ति का उपभोग करना है, उसका यदि लाभ उठाना है तो शरीर का स्वस्थ होना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए धन्वंतरी जी की पूजा के द्वारा पहले शुभ स्वास्थ्य को प्राप्त कर लिया जाना और उसके द्वारा फिर जो है धन का, संपत्ति का, ऐश्वर्य का उपभोग करना। विशेष रूप से धन्वंतरी जी के पूजन का जो प्रावधान होता है प्रदोष काल में होता है। प्रदोष काल जो होता है वो सूर्यास्त के 2 घंटे 24 मिनट बाद तक बना रहता है। यानी कि सूर्यास्त का समय यदि मान लीजिए 5:29 है तो उसके पश्चात 2 घंटे 24 मिनट तक जो है वो प्रदोष काल है। इस समय धन्वंतरी जी का पूजन सायंकाल के समय किया जाना है। आपको एक बड़ी पूजा सुपारी लेनी है। पूजा सुपारी के ऊपर मौली धागा बांध देना है। पीले पुष्प रख लेना है, पीले रंग के पुष्प। पीले रंग के पुष्प के ऊपर एक चांदी की कटोरी, चांदी का कलश जो भी आपके पास हो उसको ले लें। उसके ऊपर चावल भर के उसके ऊपर उस सुपारी को स्थापित कर दें। अक्षत, चंदन, धूप, दीप, भोग, नैवेद्य इत्यादि के साथ इनका पूजन करें। यही साक्षात धन्वंतरी जी हैं। इनका पूजन करने के पश्चात यदि आप लक्ष्मी जी का, कुबेर जी का इत्यादि का पूजन कर लेते हैं तो आपके घर में धन्वंतरी जी का प्रागट्य हो जाता है दीपावली के 2 दिन पहले और ये सुनिश्चित हो जाता है कि आप किस तरह से धन धान्य इत्यादि का उपभोग कर पाएंगे। जी, धनतेरस पर हमें क्या खरीदना चाहिए, कब खरीदना चाहिए? और ऐसा हमने सुना है कि इस बार 2 दिन तक धनतेरस का योग है, तो किस दिन कितने बजे से ये योग शुरू हो रहा है और कब तक ये योग रहेगा? जी, मैं आपको पूरा का पूरा मुहूर्त बता देता हूँ जी। इस दिन किस ढंग से कैसे खरीदारी की जाए जिससे कि आपको लाभ हो। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि धनतेरस इस बार जो है 2 दिन मनाया जाएगा, यानी कि 10 तारीख को और 11 तारीख को, दोनों दिन। 11 तारीख को जो है दोपहर में 1:57 तक, क्योंकि त्रयोदशी है,
इसीलिए आप 1:57 तक तो कर ही सकते हैं, साथ ही सायंकाल तक आप 11 तारीख को भी खरीदारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जहां तक खरीदारी का प्रश्न है तो मैं आपको लग्न के अनुसार खरीदारी का मुहूर्त बता देता हूं। तो सबसे पहले प्रातःकालीन जो है वृश्चिक लग्न है, यदि आप प्रातः काल में जाकर खरीदारी करना चाहते हैं तो प्रातः 6:44 से लेकर 8:59 तक की खरीदारी का मुहूर्त है। अब आपको इस समय क्या खरीदना चाहिए जी। ये मुहूर्त में क्या खरीदना चाहिए, ये विशेष महत्व का है। तो इस समय जो है आप देव प्रतिमा, हीरा, स्वर्ण आभूषण, किचन का सामान, मशीन, वाहन, औजार इत्यादि आप खरीद सकते हैं। दूसरा मुहूर्त है कुंभ लग्न का मुहूर्त, जो कि मध्याह्न 12:52 से लेकर 2:27 तक है। इसमें भी आप जो है हीरा, स्वर्ण आभूषण, मशीन खरीद सकते हैं, आप वाहन खरीद सकते हैं, इसमें आप औजार इत्यादि भी खरीद सकते हैं। तीसरा मुहूर्त है वृषभ लग्न का मुहूर्त, लक्ष्मी कारक मुहूर्त ये भी है, सायंकाल 5:51 से 7:40 तक। इस मुहूर्त में चांदी के सामान, किचन का आइटम, मशीन, हीरा, स्वर्ण आभूषण, जमीन या भवन की बुकिंग या रजिस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान आप ये सब खरीद सकते हैं सायंकाल के मुहूर्त में। ये लग्न के अनुसार मुहूर्त मैंने बताया, बहुत महत्वपूर्ण होता है स्थिर लग्नों में सामान को खरीदना। अब आपको चौघड़िया का मुहूर्त भी बता देता हूँ। चौघड़िया सबसे पहले प्रातःकालीन जो चौघड़िया है, चर, लाभ और अमृत का शुभ चौघड़िया। इस समय प्रातः 6:12 से 10:23 तक आप स्वर्ण आभूषण, औषधि खरीद सकते हैं, औषधि का सेवन भी कर सकते हैं, किचन का सामान, स्टील, तांबे का सामान, सजावट का आइटम इत्यादि खरीद सकते हैं। दूसरा चौघड़िया है प्रातः 11:47 से 1:11 तक, शुभ का चौघड़िया है। इसमें लॉकर खरीद सकते हैं आप घर के लिए, वाहन खरीद सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, एसी, किचन अप्लायंसेस इत्यादि आप खरीद सकते हैं। तीसरा जो है मध्याह्न 3:59 से 5:22 तक चर का चौघड़िया, स्थिर चौघड़िया है ये भी। भूमि खरीद सकते हैं, रजिस्ट्री करवा सकते हैं, पानी भरने का घड़ा खरीद सकते हैं इस समय, फर्नीचर खरीद सकते हैं, हीरा, स्वर्ण आभूषण, ऑफिस के सामान, बच्चों के अध्ययन की सामग्री खरीद सकते हैं इस समय। और एक चौघड़िया और बता देता हूं जो कि रात को 8:35 से 10:11 तक का है। लाभ का चौघड़िया है, स्वर्ण आभूषण, रत्न, हीरा, देव प्रतिमा, भूमि या भवन इत्यादि आप खरीद सकते हैं। ये पूरे के पूरे मुहूर्त मैंने आपको बता दिए। जी पंडित जी, आपने तो बहुत अच्छे से हमें बता दिया कि हमें कब किस मुहूर्त पर क्या खरीदना है। अब ये भी जानना चाहते हैं आपसे कि धन्वंतरी महाराज की पूजा के साथ साथ इस दिन धन कुबेर की भी पूजा करनी चाहिए। तो धन कुबेर की कृपा यदि हमें पानी है तो हमें किस तरह से पूजा करनी है? जी देखिए, कुबेर जो हैं विशेष रूप से धन के देवता हैं, धन संचय के देवता हैं। जैसे आप धन के लिए प्रशस्त होना चाहते हैं, धन अर्जन करना चाहते हैं, तो कुबेर का पूजन अवश्य करें। लक्ष्मी जी के बगैर कुबेर की और कुबेर जी के बगैर लक्ष्मी जी की पूजा होती नहीं है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। इसलिए विशेष रूप से धनतेरस के दिन सायंकाल के समय, जैसा कि मैंने आपको बताया प्रदोषकालीन मुहूर्त, उस समय जो है कुबेर पूजन का विशेष महत्व होता है। घी का दीपक अवश्य जलाएं, 2 घी के दीपक जला लें, कुबेर जी का आह्वान कर लें, उनके लिए पुष्प अर्पित कर दें। उसके बाद पूजा की एक सुपारी लें, मौली धागा लपेटें, इत्र से सिंचित कर दें, पूरे उस पूजा सुपारी को इत्र लगा दें। इत्र के बाद जो है लाल गुलाब के फूल से कुबेर जी का आह्वान करें। कुबेर जी का जब आप विशेष रूप से आह्वान करेंगे तो मैं आपको बता दूं, इनके लिए जो मंत्र होगा, ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्याधिपतये धन धान्य समृद्धि में देहि दापय दापय स्वाहा, इस मंत्र को कहते हुए उनके ऊपर 8 बार पीले चावल के दाने यानी कि अक्षत आप 8 बार ये मंत्र को बोलते हुए अर्पित करें। उसके पश्चात जो है धूप, दीप, भोग इत्यादि कुबेर जी को अर्पित करें, मंत्रों का जाप करें। श्री सूक्त का पठन यदि करना चाहें तो आप कर सकते हैं, या लक्ष्मी चालीसा का पाठ कर सकते हैं, या महालक्ष्मी अष्टकम का पाठ कर सकते हैं। इसको पाठ करते हुए ये जो है कुबेर, इनको स्थापित कर दें।
अब मैं आपको बता दूं, दीपावली तक ये कुबेर उठाए नहीं जाएंगे। दीपावली तक लक्ष्मी जी के पूजन के साथ भी पुनः जो है कुबेर जी का पूजन होता है, इसलिए इनको हिलाएंगे नहीं, इनको यथास्थान बने रहने देंगे और 3 दिन तक कोशिश करेंगे कि लगातार घी का दीपक आप बार बार जलाते रहें। इस प्रक्रिया को करेंगे, कुबेर का पूजन पूर्ण हो जाता है और लक्ष्मी जी का आह्वान का जो कार्य है वो सुनिश्चित हो जाता है। जी पंडित जी, राशि के अनुसार भी हम कभी कभी सोचते हैं कि कुछ खरीद लिया जाए, तो उसके लिए भी शुभ मुहूर्त क्या है ये भी बता दीजिए। जी, राशि के अनुसार यदि खरीदना है, मैं आपको सामान बता देता हूं और सामान क्या क्या होंगे। जैसे मेष राशि के यदि जातक हैं आप तो मंगल प्रधान है, पति पत्नी के लिए स्वर्ण आभूषण इत्यादि खरीद सकते हैं। पति पत्नी के संबंधों का बहुत महत्वपूर्ण समय अभी चल रहा है, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। रजत का उपयुक्त उपहार खरीद सकते हैं। वृषभ राशि के जातक शुक्र प्रधान हैं आप, सजावट की सामग्री, वाहन, किचन के आइटम खरीद सकते हैं। मिथुन राशि बुध प्रधान हैं आप, देव प्रतिमा खरीदें, हरे रत्न से जड़ा ब्रेसलेट खरीद सकते हैं पति पत्नी एक दूसरे के लिए। कर्क राशि के यदि जातक है तो मोती खरीद सकते हैं, वस्त्र खरीद सकते हैं, स्वर्ण आभूषण, घर या प्लॉट इस समय खरीद सकते हैं। आपके राशि गोचर के हिसाब से यह है। सिंह राशि के जातक जो हैं आप सूर्य प्रधान हैं, लॉकर खरीदिए, बहुत अच्छा रहेगा। यदि लॉकर खरीदते हैं इस समय बहुत बढ़िया रहेगा। अलमारी, वाहन, कंप्यूटर, रजत के आभूषण खरीद सकते हैं। कन्या राशि के जातक गैस चूल्हा खरीद सकते हैं इस समय और किचन का सामान, पन्ना, रत्न, घर या प्लॉट आप खरीद सकते हैं। तुला राशि के जातक यदि आप हैं तो शुक्र प्रधान हैं आप, लाइट डेकोरेशन का सामान, बड़ा लैंप खरीद सकते हैं, बड़े पर्दे खरीद सकते हैं, स्वर्ण का रिंग खरीद सकते हैं। वृश्चिक राशि के जातक हैं यदि आप तो आप मंगल प्रधान हैं, देव का मंदिर खरीदिए, एक छोटा सा टेम्पल जैसा घर के लिए खरीद सकते हैं। देव के लिए सजावट की सामग्री खरीदिए, मूंगा और स्वर्ण का हार खरीद सकते हैं। धनु राशि के जातक हैं यदि आप तो गुरु प्रधान हैं, माता के लिए कोई अच्छा गिफ्ट लीजिए, स्वर्ण का आभूषण ले सकते हैं, कोई भी आभूषण ले सकते हैं, पुखराज या श्री यंत्र इस समय ले सकते हैं, कोई सा भी स्फटिक का ले सकते हैं या ताम्र ले सकते हैं। मकर राशि के यदि आप जातक हैं तो शनि प्रधान है, आप उपयोगी यंत्र ले सकते हैं जिसमें कंप्यूटर भी आता है, कोई यंत्र ले सकते हैं, वाहन, स्वर्ण, रजत के आभूषण इत्यादि। कुंभ राशि के यदि जातक हैं तो आप भी शनि प्रधान हैं, आपको पानी भरने का घड़ा लेना चाहिए, चौड़े मुख का पात्र लेना चाहिए, स्वर्ण का सिक्का आप ले सकते हैं। मीन राशि के यदि जातक हैं आप क्योंकि अभी राहु जो है मीन राशि में ही आया हुआ है, विशेष परिस्थितियां आपके लिए निर्मित हो सकती हैं, तो आप मोती या पुखराज इस समय खरीदें। वस्त्र, घर या प्लॉट आप खरीद सकते हैं। जी, धनतेरस पर व्यापारी और जो स्वास्थ्य जगत से जुड़े लोग हैं वो भी विशेष पूजा करते हैं, तो ये संस्थानों में जो पूजा होती है उसमें हमें किन बातों का ध्यान रखना है? जी, संस्थानों में विशेष रूप से मेरा निवेदन ये रहेगा कि आप सबसे पहले यदि आप संस्थान में, जैसे कि आप व्यापारी हैं, अपनी दुकान में, अपने प्रतिष्ठान में यदि पूजन करना चाहते हैं तो सबसे पहले लक्ष्मी, गणेश, सरस्वती जी का फोटो या फिर आप प्रतिमा जो आपके पास हो उसको स्थापित करें। उनके बीच में कुबेर जी का यंत्र, कुबेर का यंत्र मिलता है मार्केट में, आप ले सकते हैं, ताम्र में रहता है, चांदी में रहता है, ये आप यंत्र ले सकते हैं। यंत्र को रखें एक थाली के ऊपर, उस थाली में नीचे पहले स्वास्तिक बना लिए रहें हल्दी से। स्वास्तिक बनाने का ढंग भी होता है, स्वास्तिक में याद रखिएगा, स्वास्तिक जब भी बनाएं तो 2 लाइन जो आप ले रहे हैं उनको क्रॉस मत कीजिएगा, लाइन को क्रॉस करने से स्वास्तिक दूषित हो जाता है, इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखें। स्वास्तिक बना दें, स्वास्तिक के ऊपर पूजा सुपारी रख दें, पूजा सुपारी के ऊपर इत्र इत्यादि चढ़ा के, कुमकुम, हल्दी, चंदन इत्यादि चढ़ा के कुबेर जी की स्थापना कर दें, घी के 2 दीपक जला दें, साथ ही साथ लाल वस्त्र से ढक दें। ढकना जरूरी होता है, क्योंकि ये ढकना इसलिए जरूरी है क्योंकि पूजन के बाद, लक्ष्मी पूजन के बाद यही कुबेर जो हैं आपके लॉकर में जाएंगे, इसलिए इनको लाल वस्त्र से ढक कर रखें। पूर्णतः लक्ष्मी, गणेश, सरस्वती और कुबेर जी का पूजन कर लें। उसके उपरांत जो है ये लाइटिंग की प्रक्रिया, प्रकाश की प्रक्रिया, प्रकाश करना पूरे दुकान में, ये प्रक्रिया प्रारंभ होगी। और याद रखिएगा कि धनतेरस की सायंकाल को, प्रदोष काल में, यानी कि सूर्यास्त के बाद
आपके बाद जो पहला अर्जन होगा, यानी कि पहली आय होगी, पहला पैसा आएगा, उसको उठा के कुबेर जी के नाम से आप रख दीजिएगा लॉकर के अंदर। यदि आप इस प्रक्रिया को करते हैं तो आप देखेंगे कि वर्ष भर धन का आगमन सुनिश्चित हो जाएगा। जी, अब ये भी जानते हैं हम पंडित जी से कि इस दिन हमें पूजा कैसे करनी है। ये तो हमें पंडित जी ने बताया। किस काम की शुरुआत धनतेरस के लिए बहुत अच्छी होती है, ये भी हमें बता दीजिए। जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि धनतेरस के दिन धन्वंतरी जी की पूजा विशेष रूप से स्वास्थ्य के लिए होती है। मेरा निवेदन ही आपसे रहेगा कि यदि आप कोई विशेष औषधि का सेवन करना चाहते हैं तो वही प्रदोष काल, सूर्यास्त के बाद 2 घंटे 24 मिनट का समय, इस समय जो है आप औषधि का सेवन प्रारंभ कर सकते हैं, सबसे पहला। दूसरा, धनतेरस के दिन आप कोई विशेष वृक्ष का रोपण करना चाहते हैं तो मध्याह्न काल से प्रदोष काल तक वृक्ष का रोपण कर सकते हैं। कौन कौन से वृक्ष का रोपण किया जा सकता है? बिल्व पत्र के वृक्ष का, यानी कि बेलपत्र, शमी के वृक्ष का इस दिन आप रोपण कर सकते हैं। तीसरा, आंवले के वृक्ष का रोपण कर सकते हैं, भूमि आंवले के वृक्ष का रोपण कर सकते हैं इत्यादि। औषधि के वृक्ष भी आप रोपित कर सकते हैं। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, यदि आप कोई व्यापार प्रारंभ करना चाह रहे हैं, व्यापार के लिए विशेष परिस्थिति का इंतजार कर रहे हैं, तो धनतेरस बहुत अच्छा मुहूर्त है। आप इस दिन बगैर मुहूर्त देखे सायंकाल के समय व्यापार प्रारंभ कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक और बात मैं आपको बताऊंगा कि विशेष रूप से धनतेरस के दिन पति पत्नी यदि सामंजस्य को लेकर परेशान हैं तो इस दिन एक दूसरे को गिफ्ट देकर या एक दूसरे से प्रेम भरी बातें कर या यदि अपने जीवन का पुनः शुभारंभ करें तो निश्चित रूप से लाभ हो। धनतेरस पर हमें क्या नहीं करना चाहिए? जी, विशेष रूप से मेरा निवेदन सभी जो भी इस धनतेरस मनाने वाले हैं उनसे मेरा निवेदन है कि इस दिन विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखें कि किसी तरह से मांसाहार न करें, मद्य पान न करें, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। क्योंकि हमने देखा है कि दीपावली पर्व आते ही लोगों में ये विशेष तरह की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। देखिए, बहुत व्यापारियों के मध्य ये प्रचलन है कि धनतेरस के दिन से वो जो है पैसे से संबंधित जो जुआ सट्टा इत्यादि का प्रारंभ कर देते हैं 2, 3, 4 दिन के लिए। विशेष रूप से एक बात ध्यान रखें कि बहुत सारे शास्त्रों में, जिसमें रमल शास्त्र भी आता है और भी बहुत सारे शास्त्र हैं, उनमें ये विधान दिया हुआ है कई जगह पे, पुराणों के अंतर्गत भी ये आता है कि दीपावली के दिन पैसे से संबंधित कोई खेल खेलना चाहिए। लेकिन मेरा निवेदन आपसे रहेगा कि आपकी जो भी आय है या आपका जो भी संचित धन है उसका आप जो है 0.05% यानी कि लगभग 1% का आधा, इससे ज़्यादा किसी भी तरह के खेल में व्यर्थ ना जाने दें। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि हमने बहुत बार ये भी देखा है कि दिवाली के बाद अचानक किसी तरह की धनहानि, इस तरह के कार्यों में धनहानि होने से लोगों की स्थितियां खराब हो जाती हैं। इसलिए विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखें कि जुए सट्टे इत्यादि से बचें। यदि ये आप कार्य कर लेते हैं, और धन केवल अर्जन का कार्य इस समय होना चाहिए, लक्ष्मी जी की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करने का ये दिन है। और जैसा कि मैंने कहा, ये लक्ष्मी जी के आगमन का स्वागत द्वार है, इसलिए विशेष रूप से इस बात का ध्यान। जी पंडित जी, हमने ये भी सुना है कि इस दिन दीप दान करना चाहिए, तो दीप दान का क्या महत्व है? जी, विशेष रूप से देखिए, मैं आपको बता दूं कि जैसा कि मैंने कहा कि धन्वंतरी स्वास्थ्य के देवता हैं और दीपावली मनाने से पूर्व अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए प्रार्थना करने का विधान है। तो इस दिन यम दीप दान होता है, यम दीप दान, क्योंकि मृत्यु पाश के देवता हैं यम जो हैं, इसीलिए यम देवता से सबसे पहले प्रार्थना करना कि मृत्यु तुल्य कष्ट से हमें बचा के रखें, ताकि हम धन धान्य बढ़ाने की ओर अग्रसर हो सकें, धन को संचन कर सकें। इसके लिए आपको करना यह चाहिए कि घर के आपके आंगन में दक्षिण दिशा की ओर एक गेहूं की ढेरी लगा लें, उसके ऊपर या तो एक दीपक जलाएं, 4 दिशा में बत्ती करके चौमुखी तिल्ली के तेल से या सरसों के तेल से ये दीपक प्रज्वलित करें। इस दीप का पूजन कर दें, अगरबत्ती इत्यादि जला दें, धूप दीप कर दें।
ये करना, या फिर गेहूं की एक ढेरी, उसके चारों ओर 13 दीपक प्रज्वलित करें छोटे। यदि ये आप कर लेते हैं तो यम दीपदान हो जाता है और दीपावली की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमसे साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। हम आशा करते हैं कि आपके लिए ये साल खुशियों भरा हो, धन की वर्षा चारों तरफ हो और आप स्वस्थ रहें। इसी कामना के साथ मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।